हम मौजूद हैं दिल्ली के आधुनिक तकनीक से लैस देवी बस में। जो न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से एक बड़ा कदम है बल्कि आम लोगों के लिए भी सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का एक बड़ा कदम है। जीरो पोल्यूशन गाड़ी है, पहली बार इलेक्ट्रिक है, फुल्ली लैस है सब चीजों से। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें सेंसर दिया हुआ, रिवर्स में आपको बताया जाएगा कि कितना पर डिस्टेंस है, आप गाड़ी के हिसाब से बैठ गए। इससे क्या हो गया है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, जहाँ 20 मिनट में 5 मिनट की सर्विस हो गई है। आपको इससे क्या बताओ? हमारा मेट्रो का खर्चा बच रहा है। दूसरी बसों से क्या बेहतर है? इसमें है साफ सफाई है, थोड़ा सीट अच्छी है। ये सब इलेक्ट्रिक फैन वगैरह का है और गेट का डोर का है और व्हील चेयर वगैरह का भी है इसमें सब कुछ। आपको कैसा लग रहा है इस बस में बैठकर? दूसरी में यही कि एक एसी है, इतनी गर्मी में एसी देगी, पंखा देगी बस। मगर ये तो जल्दी भर जाती है, जैसे ITV भी नहीं होती छोटी, बिल्कुल ऐसी है, थोड़ी सी बड़ी लगा लो इसको बस। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि काफी ज्यादा भीड़ हो गई है क्योंकि ये जो बस है वो सिर्फ 23 सीटर है। पब्लिक इतनी है कि भरी मिलेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी अच्छी है। मतलब सिक्योरिटी है और स्पेशली गर्ल्स को है। अगर एक बार में इस बस को हमने फुल चार्ज कर दिया तो कितनी दूरी तय कर लेती है ये बस? नमस्कार, मैं हूँ अदिति। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको लेकर लोगों का क्या अनुभव रहा है, यह लोगों के लिए कितना लाभदायक है। तो चलिए हम चलते हैं लोगों के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं उनका अनुभव। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ आपका? रामचरण गुप्ता, सीनियर सिटीजन, मायापुरी। कहाँ से आ रहे हैं आप? कश्मीरी गेट से। अभी इंदर लोग तक जाएंगे? ये इंदर लोग थोड़े जा रही है, इंदरपुरी जा रही है। सॉरी, इंदरपुरी जा रही है ये। उससे आगे हम मायापुरी जाएंगे, उससे आगे मार्केट। अच्छा, तो अभी आप फर्स्ट टाइम सफर कर रहे हैं या फिर इससे पहले भी आपने सफर किया? अभी ये बहुत साल से हमारा जहाँ बहुत साल हो गया मुझे चलते। मैं इस बस में 2-3 बार चला हूँ बस। बाकी हम क्लस्टर से जाते हैं, 208 से चले जाते हैं। ये तो कभी कभार मिल गई, आज अच्छा दिन था तब मिल गई, नहीं तो मिलती कहाँ है। क्योंकि ये बस अभी चली ही है, लगभग 3 महीने हुए हैं इसके चले हुए। तो आपको कैसा लग रहा है इस बस में सफर करते हुए? अरे इतना दिमाग क्यों खराब कराते हैं, ना चलना बराबर। क्या हुआ, आधे रूट का हम पे किराया दें, आधे का फिर किराया दें, तो इससे फ़ायदा क्या? बताओ ना, हमें यही फ़ायदा है। यहाँ से हम 25 रुपया इंदरपुरी दें, फिर वहाँ से 15 देकर हम हो जाएं, तो ये फ़ायदा क्या हुआ? मेरे समझ तो नहीं है। कुछ फायदा नहीं है इसको लेकर? कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा बताओ ना? 15 रुपये भी जहाँ हम जाते थे 25 में, हमें 40-30 देना पड़ रहा। नहीं, पर रिक्शे से भी अगर आप जाते हैं तो उसमें भी तो लग ही जाता है ना इतना। 15 रुपये 15 रुपये लगते हैं। पहले 15 लगता था और 25 लगता था, अब जो है 40 लगेगा या 30 लगेगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि मतलब सेम ही लग जाता है, तो इतना कुछ खास नहीं है, फायदा नहीं, तो बेकार। अच्छा, तो अब क्या कर, अब मजबूरी में चलना ही पड़ता है। दूसरे बस से अच्छा है या फिर नॉर्मल ही है? नॉर्मल बस से तो अच्छा ही। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो पहले से स्थिति बेहतर हुई है या फिर ठीक है? बहुत बेहतर हुई। पहले से बेहतर हुई है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इसमें? नहीं, फर्स्ट टाइम भी मैं कई बार जाता हूँ, मैं ऑफिस मेरा आना जाना होता है ना इसी से। अच्छा, बट इसके आए हुए तो 3 महीने ही हुए हैं। तो 3 महीने के अंदर मैंने कई बार सफर कर लिया इसमें। अच्छा, तो कैसा लग रहा है बस? ठीक है। अच्छा, तो पहले जैसे कि आप सफर करते होंगे तो पहले की स्थिति से आपकी स्थिति में सुधार हुई है ट्रांसपोर्ट को लेकर? काफी फर्क है। क्या फर्क है? जैसे बड़ी वाली में बसें कम थी, इनको निकालने में थोड़ा सा यह है कि आ गई हैं तो जगह मिल रही है सबको। अच्छा, पहले जैसे कि इस बस का जो नाम था वो मोहल्ला बस था, जब केजरीवाल की सरकार थी तो उन्होंने इसका नाम मोहल्ला बस रखा। हाँ, लेकिन अब देवी बस आ गया, तो आप इसके नाम से सहमत हैं? मतलब सही है? ठीक है, देवी के नाम। नमस्ते मैम। अच्छा, आपसे भी पूछना है थोड़ा सा, आपका क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। अच्छा, आप दोनों तो सेम ही जगह से चढ़े होंगे। फर्स्ट टाइम आप चढ़े हैं? हाँ, मेरा दूसरी बार है। दूसरी बार है। कैसा लग रहा है इसमें बैठ? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है। महिलाओं के लिए तो अभी फ्री ही है ये? ठीक ही है। हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे पहले आप सफर करती होंगी तो काफी समस्याएं आती होंगी, मतलब ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। अभी कैसा लग रहा है? सही है? अच्छा लग रहा है, मतलब भीड़ भाड़ भी कम ही रहती है। हाँ, इस बस में भीड़ भाड़ थोड़ी कम रहती है। हाँ, सेफ्टी भी है? सेफ्टी भी है। नहीं, तो सही है। तो आप पहले भी सफर कर चुकी हैं या फिर? 4th डे
हाँ गिन के रखा है कि 4 मैंने अभी मतलब सैटरडे को चढ़ी थी, फिर मंडे, ट्यूसडे, आज वेंसडे। ये तो मतलब चूंकि गली मोहल्लों की बस है, मतलब गलियों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं उसमें ज़्यादा सफ़र करती है बस। मलकागंज में है, जो यूनिवर्सिटी के पास से आती है ना, तो वहाँ फ्रिक्वेंटली बसेस नहीं है, तो हम सारे कॉलेज के बच्चे को फिर मेट्रो जाना पड़ता। फिर अभी देखो मैं बर्फ खाना उतरूंगी, देन आफ्टर मुझे मलकागंज जाना है, तो मैं वहाँ से जाऊंगी कि मलकागंज की फ्रिक्वेंट बसेस है बट फ्रिक्वेंटली नहीं है। सो मतलब कि कनेक्टिविटी के हिसाब से भी सही है, क्योंकि जो ये 2-3 बसेस आती है मलकागंज में हमारे, तो हमको उस वजह से, नहीं तो हमको यहीं से चेंज करके जाना पड़ता। कश्मीरी गेट चेंज करो या यहाँ चेंज करो। तो इस बस में अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे अच्छा क्या है? हाँ मतलब सिक्योरिटी है, और स्पेशली गर्ल्स को है, तो इजीली अगर मतलब सीट मिली भी, अगर कोई जेंट्स बैठा रहा तो गर्ल्स को मिल जाती है सीट इजीली। तो यहाँ ये चीज़ अच्छी है कि कोई उड़ जाता है इजीली, हमें उठाना नहीं पड़ता फोर्सफुली। अभी आप अगर देख पा रहे होंगे कि ये जो पिंक जितनी भी सीटें हैं वो सारी महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, और जो आपको ग्रीन सीटें दिख रही होंगी वो सारे मतलब उस पर सभी लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है? हाँ मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेकर हाँ पब्लिक ये थोड़ा ठीक है, अच्छी है। हाँ शाम के टाइम में थोड़ा, अभी 6 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, मतलब आफ्टरनून में ठीक है, मतलब क्लासेस। टाइमिंग क्या सही रहती है इसकी? टाइमिंग वगैरह मतलब सही टाइम पर आती है? कभी काल थोड़ा तो हो जाता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि सही आ सकता है, बट हाँ ठीक ठाक है। सही नहीं आती लेकिन ठीक ठाक टाइम पे आती है। मतलब तो कई बार तो 20-25 मिनट, हाँ 20-25 मिनट की दूरी से गैप में आ जाता है। आपको इससे क्या एक्चुअली बताओ, हमारा मेट्रो का खर्चा बच रहा है, मैं जाती मेट्रो से हूँ, आती बसेस से। तो मतलब ये तो आप दूसरे बसेस में भी सफ़र कर सकती है ना, मतलब लेकिन चूंकि मेन अगर मेट्रो तक भी आना है आपको, और मेन सड़क जो मेन बस स्टॉप है उस तक भी आना है, तो ये बस वहाँ तक जाती है। हाँ मेन बस मेट्रो स्टॉप तक छोड़ती है एग्जैक्ट। अगर आप रिक्शा से जाते होंगे तो उससे कितना बेहतर है ये? बहुत बेहतर है रिक्शे से। मतलब कितना बचत हो जाता होगा? ये इससे 15 लगता है, उससे 20 लगता है करोल बाग के लिए। अच्छा, बस यही फर्क है। तो जैसे कि बस वाले हो गए, वो रोकते हैं मतलब बस स्टैंड पे? स्टैंड पे तो मिलते हैं। रोकते हैं। और सही टाइम वगैरह सही होता है? अब टाइम तो हमने चेक नहीं किया, लेकिन टाइम से बेटाइम हो जाता है, कभी कभी लेट होता है। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं सदर बाजार से आ रही हूँ। तो अभी जैसे कि ये बस आए हुए 3 महीने हुए हैं, तो इस बस में आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या बेहतर है दूसरे? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ जी। अच्छा, क्या बेहतर है दूसरे बसों से, क्या बेहतर है? इसमें है कि साफ सफाई है, थोड़ा सीट अच्छी है, भीड़ भड़क का कम होता साफ है। सफाई है इसमें। हाँ और सुरक्षा के हिसाब से अगर करें तो अच्छा है। अच्छा है। रात के टाइम की अगर बात करें तो? रात के टाइम तो मैं नहीं जाती, ज़्यादा इतना सफ़र नहीं करती। बस से कहीं बाजार वाजार जाना हो, ये ज़्यादा दूर तो जाती नहीं है। हमें ऐसा मंगलापुरी जाना है, अभी इंदरपुरी तक जाएगा, वहाँ से हम दूसरी बस लेनी पड़ेगी, इसलिए पूरी तक बस हो तो ठीक रहता ना। हाँ, नहीं मोहल्ला नहीं है, वो तो बढ़िया शहर है मंगलापुरी। हाँ तो वहाँ तक डायरेक्ट होनी चाहिए ना, तो ठीक रहता तक ये नहीं जाती। है। नंबर लिखा 721, लेकिन वहाँ जा नहीं रही है। हमने इसलिए बैठ गया, 25 रुपये यहाँ लग गए, और फिर आगे हमें लगेंगे 15 रुपये 10 रुपये। वहाँ से यही बस मंगलापुरी जाएगी, तो उसमें 25 रुपये मेरा लगेगा, इनका मेरा तो नहीं लग रहा। इसका जो भाड़ा है वो रिक्शे से कम है या फिर मतलब सही है, नॉर्मल है? 15 रुपये लगते हैं, इसमें 25 रुपये का AC चल रहा है। यात्रियों के लिए कितना सही है ये बस? यात्रियों के लिए इसलिए सही है, पहले जो 721 चलती है बस अड्डे से मंगलापुरी तक, उसको यात्रियों तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ट्रिप लंबा हो जाता है। तो सवारियों को जहां 20 मिनट वेट करना होगा, अब इससे क्या हो गया है कि कनेक्टिविटी बढ़ गई है। जहां 20 मिनट 5 मिनट की सर्विस हो गई है, उसको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। मेन यही है ना कि ये गली मोहल्लों वाली बस है, तो गली से निकलकर जो मेट्रो सिटी है उसको जोड़ती है, वहाँ तक जो यात्री हैं उनको पहुँचाती है, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी सेफ है। सवारियों के लिए, यात्रियों के लिए बहुत सुविधा हुई है। मेन तो वही है, जो कनेक्टिविटी बढ़ी है इतनी, उनको मिल रही है बसें। नहीं, अगर ये बस नहीं होती तो दूसरी वेट करना पड़ेगा इनको। मंगलापुरी के लिए जो लास्ट बस आएगी, अब कितनी देर वेट करेंगे। अब इनको मिल रही है, अब पीछे और जो लास्ट आएगी वो पता नहीं कितनी देर में आएगी, तो इनको
मंगलापुरी तक होनी चाहिए पूरी 721 जो है इस रूट की बस बहुत कम है। हाँ, मैंने अभी उनसे भी बात किया तो कह रहे थे कि थोड़ी दूरी ज़्यादा होनी चाहिए इसकी, ताकि खैर बस में चलता नहीं, मेरा तो अपना कन्वेंस है, मैं तो मार्केट आया था यहाँ पे। वैसे लंबे रूट की होनी चाहिए 721 से, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। लेकिन सुविधा के हिसाब से अगर देखें तो ठीक है ये बस। अब आधे रूट के लिए तो ठीक है, अब जिसको आगे जाना है उसके लिए तो बेकार ही है ना। फिर इंद्रपुरी तक आ गया, अभी 15 मिनट आधे घंटे का रास्ता है। मेन तो मंगलापुरी है स्टैंड जो है। नहीं, लेकिन उसके लिए तो दूसरी बसेस भी है ना, मतलब जैसे कि ये तो नहीं आती ना। अच्छा। नहीं है, सर्विस नहीं है इतनी। और 721 के अलावा और कोई जाती नहीं है मंगलापुरी यहाँ से। हाँ, और कोई जाती नहीं है। दूरी बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, दूरी बढ़ा देनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी छोटी वाली बसें जो चल रही है ना, ये बिल्कुल छोटे रूट के लिए बनाई है, लॉन्ग रूट के लिए होनी चाहिए। क्या इससे आप खुश हैं? ये जो सर्विस है इससे खुश? ठीक है बस ठीक है। तो पहले से कितनी स्थिति बेहतर हुई है बस को ट्रांसपोर्ट को लेकर अगर हम कहें? ट्रांसपोर्ट के लेकर बसेस तो मैम पहले से कम हो गई है, लेकिन कम हो गई। कम हो गई। जो क्लस्टर बसें थी वो एक के पीछे एक आती रहती थी। हाँ, मतलब सर्विस अच्छी थी उनकी। अब धीरे धीरे आएंगी बसें और निकलेगी। और इस बस की टाइमिंग सही होती है? हाँ, रोकते हैं बस वाले, रोकते हैं? बता दो ना, मैं तो मार्केट आया था, मेरे को तो अपनी खुद की गाड़ी है। फर्स्ट टाइम ही आए हैं आप? फर्स्ट टाइम नहीं, आता रहता हूँ। अच्छा, इसकी सर्विस कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, बताइए कुछ इसके बारे में। जीरो पोल्यूशन गाड़ी है, ये पहली बार इलेक्ट्रिक है, फुल्ली लेस है सब चीज़ों से ये। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें सेंसर दिया हुआ, रिवर्स में आपको बताया जाएगा कि कितना आपका डिस्टेंस है, आप गाड़ी उस हिसाब से रिवर्स कीजिए। एक बार दिखा दीजिए, इसमें सीसीटीवी भी लगा हुआ है। और ये सब क्या आप बता सकते हैं थोड़ा? ये सब इलेक्ट्रिक फैन वगैरह का है, और गेट का डोर का है, और व्हील चेयर वगैरह का भी है इसमें। सब कुछ सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो सारी है। जैसे कि मैंने कई बार देखा है कि बस के खराब होने की जो एक समस्या है वो ज़्यादातर बनी रहती है। इस बस में कभी ये समस्या आई है आपको? नहीं, अभी तो नहीं आई है मैडम। अच्छा, अब इसके चले हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो आप पहली बार इसमें नियुक्त हुए हैं या फिर पहले भी आप चलाते थे? पहले चलाते थे, दूसरी गाड़ी चलाते थे। अच्छा। अदर कंपनी की चलाते थे, ये PMI कंपनी की है। तो इसके लिए भी आपको प्रशिक्षित किया गया होगा? हाँ जी। अच्छा। प्रॉपर रोज गाइड किया भी जाता है, और ट्रेनिंग भी दिया जाता है, सब बताया जाता है, हमें सारी चीज़ें बताई जाती है। जैसे कि अगर एक बार में इस बस को हमने फुल चार्ज कर दिया तो कितनी दूरी तय कर लेती है ये बस? मैम ये 200 किलोमीटर 200-250 अराउंड चल जाती है फुल चार्ज करने पे। वो एरिया के हिसाब से, जैसे दिल्ली में हम चल रहे, ट्रैफिक ज़्यादा है तो यहाँ बैटरी की खपत ज़्यादा होती है। देखो कितना लंबा ट्रैफिक जाम है, थोड़ा दिखाओगे तो इस चक्कर में क्या कि यहाँ पे एवरेज कम आएगी। अगर एक बस अगर हाईवे पे या फिर लॉन्ग रूट पे चलती है तो उसकी सही बैटरी की एवरेज आती है। कई बार जाम होने की वजह से लोग कहते हैं कि बस वाले टाइम पर नहीं आते, ऐसे शब्द भी हमें सुनने को मिलते हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? क्योंकि ट्रैफिक की समस्या तो बहुत ज़्यादा बनी रहती है दिल्ली में। ट्रैफिक का ही बहुत ज़्यादा इशू है, और बसें तो टाइम से ही चलती है तकरीबन, बस ट्रैफिक के मारे और अपना सुबह शाम वर्क आवर्स में बहुत जाम हो जाता है, ट्रैफिक होगा। अब स्टार्ट हो जाएगा ट्रैफिक, इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम से नहीं पहुंच पाते कहीं कभी। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से रहता हूँ। फिर तो आप दिल्ली से ही हैं। तो मतलब पहले की तुलना में अभी ट्रांसपोर्ट में क्या बदलाव आया है? स्थिति बेहतर हुई है या फिर पहले की ठीक थी? हाँ, बेहतर हुई है, अच्छी हुई है, पहले से तो काफ़ी अच्छी हुई है। मतलब इलेक्ट्रिक बस आ गई है, पहले तो वो CNG वाली थी तो उससे दिक्कत होती थी। छोटी बस अच्छी है, कहीं पे भी घुमा लो, कहीं पे टर्न कर लो अपना, थोड़ा छोटे से जगह में भी घूम जाती है बस। थोड़ा सा बस। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको जब भी दिक्कत हो मैं रोक सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि ये बसें छोटी हैं और गली मोहल्लों से होकर गुजरती हैं, तो इसके लिए भी काफ़ी सही है क्योंकि ये मेन मेट्रो से कनेक्ट होती हैं और मेन मेट्रो तक जुड़ती हैं, गली मोहल्लों से होकर मेट्रो तक आती हैं। तो यात्रियों के लिए ये पहले से ज़्यादा सही हो गया है। तो नाम, जैसे कि पहले इसका नाम जो है केजरीवाल की सरकार में जब ये योजना आई थी तब के टाइम पे इसका नाम था मोहल्ला बस, और अब इसका नाम बदलकर रेखा गुप्ता की सरकार ने देवी बस कर दिया है। तो नाम से आप सहमत हैं? सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। नाम तो जैसे जिसको अच्छा लगता है सही है, देवी बस शॉर्टकट नाम है देवी बस।
कौन कौन से एरिया में अभी चल रही है ये बस? ये जी, ये आपका उत्तम नगर से इंदरपुरी से फिर कश्मीरी गेट, मोरी गेट, और ये छोटे रूट में भी चल रही है, जैसे सीपी से सरदार पटेल मार्ग हो गया, आनंद पर्वत से पटेल नगर, सारे रूटों पे चल रही है। सारी मतलब जो नई नई रूटें भी आई ना, उन सब पे चला रखी है। महिलाओं के लिए कितना सेफ है? सेफ है महिलाओं के लिए, तो कोई उसमें सारी पैनिक बटन लगा हुआ है। हाँ, पैनिक बटन, आप पैनिक बटन भी दिखा दीजिए, ये लगी हुई है। इसमें ऐसा है कि जब भी आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकता है तो आप इसे टच कर सकते हैं। टच कर सकते हैं ना इसको? टच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जैसे हमने टच किया तो टच करने के बाद उससे पता चल जाएगा कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कोई इमरजेंसी आ गई है, तो उस कंडीशन में पूछा जाएगा उससे। किनको पता चलेगा? मतलब हमें ड्राइवर को पता चलेगा, कंडक्टर को। हाँ, यहाँ सायरन बजेगा ऊपर, ये लाल लाइटें जल जाएंगी सारी, जो लगी हुई ना लाइटें सारी जल जाएंगी। एक बार दिखा दीजिए। हाँ हाँ, रोके से पता चल जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी है। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद आते हैं लोग ठीक करने के लिए, या फिर आप लोग ही उसका कोई समाधान निकालते हैं? नहीं, निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा दिक्कत है तो फिर पूछते हैं सवारी से, कोई ऐसी बात है क्या नहीं है। तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं अभी तक हमारे साथ, और हो जाती है तो फिर समाधान तो उसका करना पड़ेगा हमारे को। इस बस की क्या क्या विशेषताएं हैं? सारी चीज़ें अच्छी हैं, नई बस है और ऑटोमेटिक है, एसी भी है, बहुत अच्छी कूलिंग करती है। सवारी को बहुत कहना कि इसका एसी बहुत अच्छा चलता है, और चलने में भी अच्छी है गाड़ी, कंफर्ट है। हम ड्राइवर का सीट भी बहुत बेहतरीन है इसमें, और गाड़ियों से मतलब काफ़ी अच्छी है। और गाड़ियों से अच्छी है। हाँ जी। तो एक बार यहाँ भी दिखा दीजिए। यहाँ से चार्ज होने का पता चलता है। जैसे हमें फ़ोन में जैसे ये ग्रीन है तो 20% से अगर ज़्यादा चार्ज है तो ये पूरा ग्रीन हो जाता है, वैसे 20 से अगर कम होता है तो रेड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका पता चलता है। जैसे चूँकि ये यहाँ पर इसलिए है, जो बस चालक हैं वो क्योंकि चलाते हैं तो उनको पता चलते रहना चाहिए कि ये यहाँ पर है और कितना बस चार्ज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, पहले इस बस में सफ़र किया है, देवी बस में? हाँ जी, अच्छी है, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है, जैसे बहुत रश होता है, छोटी बस है, रश बहुत होता है, तो उस हिसाब से थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए थी बस। तो सुविधा के हिसाब से अगर कहें तो मतलब सही है? हाँ जी, वैसे ठीक है, बट छोटी है ना सर, सवारियाँ बहुत ज़्यादा होती है। आप कोई मॉर्निंग में देखो 9:30, मतलब चढ़ ही नहीं सकते, गेट बंद होता नहीं है, मुश्किल से होता है, इतनी सवारियाँ होती हैं। कभी देखना टोडापुर के स्टैंड पे अर्ली मॉर्निंग 9:30 या 9 उस टाइम पे। आप जॉब करती हैं? हाँ जी। आप तो रोज ही सफ़र करती होंगी। जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो उन्होंने मोहल्ला बस करके इसका नाम रखा था। हालांकि अब जो रेखा गुप्ता की सरकार आई है, क्योंकि इसी टाइम हाँ देवी नाम रखा, तो इस नाम से आप सहमत हैं? नाम से क्या फर्क पड़ता है नाम मैम? से क्या, लोगों का फायदा होना चाहिए। फायदा की मतलब कन्वेंस तो मिले, बिल्कुल बिल्कुल, बस वही बात है, बाकी तो अच्छी है। आपकी गली मोहल्लों से होकर गुजरती है? नहीं नहीं, मेन रोड से आती है। भाई जो रूट है उसका उसी से आएगी। नहीं, मैंने जैसे कि मैंने सुना है कि ना गली मोहल्लों से होकर भी गुजरती है, तो मेरा हमारा इधर टोडापुर है तो उधर गली मोहल्ला कोई ऐसा है ही नहीं। भाई मेन रोड है तो उसी से आएगी, स्टैंड पे रुकती है ठीक से, कोई वो परेशानी नहीं है, बाकी अच्छी है। हाँ जी। तो मतलब आप पहले जैसे सफ़र करती होंगी, तो पहले के सफ़र में और अब के स्थिति में क्या बदलाव आया ट्रांसपोर्ट के हिसाब से? बस पहले एसी कम थी, मेन तो यही कारण है। बसों में लेकिन एसी तो थी, जैसे कि ब्लू कलर के अगर डीटीसी बस पहले बसें तो ये 1-2 और बढ़ गई हैं, बस यही चीज़ है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? रजनी। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इस बस में बैठकर? अच्छा लग रहा है। पहली बार बैठ रही हैं? हाँ, नहीं दूसरी तीसरी दफा बैठ रही हूँ। तीसरी बार। मगर है छोटी, 20 सीट की है ना ये। हाँ जी, छोटी है बस। नहीं, 23 सीटर है शायद। 23 है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो जैसे कि आप पहले जब सफ़र करती होंगी तो किन किन साधनों से सफ़र करती थी? मैं तो द्वारका यहाँ पे सब जगह जाती थी वैसे, मगर ये तो अभी आई है ना, तो उसमें तो जाती थी तो वो थोड़ी बड़ी थी, ये बहुत ज्यादा छोटी है। मगर दूसरा तो आदमी खड़ा रहता है ना, बहुत ही ज्यादा कम सीटें हैं इसमें।
तो इसकी वजह से परेशानी होती है थोड़ी। वो थोड़ी बड़ी है सीट जो पहले वाली है। सेम तो कुछ भी नहीं है, सेम तो ये कहाँ सेम है, वो बड़ी है ये छोटी है, सेम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ ये तो अलग ही हो गया ना, सेम नहीं है, ये छोटी है। इसमें तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस है, पॉल्यूशन भी कम होता है। हाँ जी हाँ, वो एसी की वजह से थोड़ा वो हो जाता है, सब बैठ जाते हैं मगर तो जैसे मर्जी में जो पास में आती है वो इसी में बैठ जाते हैं, मगर ये तो जल्दी भर जाती है। जैसे ITV नहीं होती छोटी, बिल्कुल ऐसी है, थोड़ी सी बड़ी लगा लो इसको बस, नहीं तो ITV की तरह ही है ये बिल्कुल। हाँ जी। एक समस्या ये भी है कि क्योंकि शाम के टाइम पे सभी को ऑफिस से आना होता है, तो इस वजह से परेशानी हो। कोई बात नहीं, जब इसमें नहीं है तो दूसरी में बैठ जाते हैं। और क्या, जरूरी नहीं कि AC वाली होनी चाहिए, किसी में बैठ जाए जब जल्दी जाना है ना। लेकिन ये तो ज्यादा दूरी तय नहीं करती, मतलब ज्यादा दूर तक। हाँ दूर तक तो नहीं जाती है, कम ही जाती है, क्योंकि इतना लोड मुझे लगता है ये लेती नहीं है, इतना लोड नहीं लेती है वाली बस। और वो जो बड़ी बस है ना वो ज्यादा लोड लेती है, इसमें तो कम होता है, ज्यादा लंबा रूट तय। हाँ तो ये तो कम लेती है ना, ये इतना नहीं लेती। इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो दूसरे बसों में आपको नहीं मिलती, जैसे कि DRC की जो बसें हैं बड़ी लंबे रूट वाली जो हैं, इसमें ये है कि एक ही बार आराम से बैठ जाए, आराम से जाए, वहाँ कोई परेशानी ना। मगर इसमें है ना परेशानी तो है, इसमें परेशानी है क्या। हाँ इसमें तो ये है कि थोड़ी दूर तक जाती है, फिर बेकार है, फिर दूसरी पकड़नी पड़ती है, तो इतना अच्छा है। हाँ मेरे को तो वो वैसे भी पुरानी अच्छी लगती है। हाँ इंदरपुरी तक ही जाए, हाँ वहीं तक जा रही मैं भी। हाँ जी ऐसा कुछ नहीं, मगर बड़ी जो पहले वाली बस है ना उसके मुकाबले भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उसके। वो तो भैया पब्लिक अब देखो भर गई है, देखो ये भर तो गई है। हाँ लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि क्योंकि शाम के टाइम पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हाँ और क्योंकि ये बहुत लंबा रूट तय नहीं करती, कम दूरी तक जाती है। ये तो इस बस में मैंने पहली दफा बैठी थी ना, जब भी मेरे को लग गया था कि ज्यादा नहीं जा सकती बस, कंजेस्टेड। हाँ कंजेस्टेड एरिया में भी हाँ हाँ। तो अब ये कह रहे हो ना आप गली वाली में, ये बस तो जा सकती है गली में, इतनी बड़ी नहीं है ये बस, ये तो ITV की तरह ही लग गई मुझे। तो ये जाती है गलियों में, गली में ना वैसे तो रोड पे जाते है, जैसे मंगलापुरी बस स्टैंड पे ऐसे जाती है, द्वारका मोड़ पे, मगर ज्यादा नहीं चल सकती जैसे पहले वाली चल रही है ना वो जाती, ये ज्यादा नहीं चल सकती। पहले की तुलना में अब जो है ट्रांसपोर्ट में कितना सुधार आया है? क्या सुधार, तो कुछ बसें बहुत कम हो गई हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं आया, वो ये बस ये है कि थोड़ी नई चल गई, नई की वजह से लोग बैठ रहे, और कुछ बात नहीं है। हाँ नहीं तो AC वाली तो लाल वाली भी है, रेड वाली भी तो है AC वाली। हाँ बस आए तो सही, बस आती नहीं है, बस जो भी जाए वो टाइम का भी प्रॉब्लम हो बस, मेन तो टाइम की होती है ना। AC वाली में बैठ जाए लालच की वजह से, मगर ऐसा कुछ नहीं, हम तो किसी में बैठ जाते। अच्छा AC वाले बस ये तो होता है, ये तो होता है ना, हमें कुछ ऐसा नहीं, हम तो किसी में भी बैठ जाते। भीड़ तो जैसे कि आप एक बार दिखा दीजिए, उधर भी भीड़ काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कम सीटर। हाँ वो बड़ी भी तो भरती है, ये तो है नहीं कि छोटी बस से बोला है, वो भी भर। पहले के टाइम में मिनी बस भी होती थी तो वो भी भरती थी, और ये भी भरेगी, बड़ी भी भरती है। ये तो मिनी बस ही है, और इसका मतलब ये है कि गली मोहल्लों तक जाना, और कम ये भी होनी चाहिए, क्योंकि मिनी बस भी होनी चाहिए, तो छोटी भी देखने को मिलेगी, बड़ी भी देखने को मिलेगी, दोनों चीज मिलनी चाहिए। बड़ी बसों में हाँ आप कहीं भी जाओगे कोई भी बस देखोगे खाली कोई नहीं मिलेगी, पब्लिक इतनी है कि भरी मिलेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी अच्छी है मिल जाएगा। हाँ पहले से कम हो गई, पहले से कम। पहले ज्यादा थी ना, इतनी भीड़ नहीं रहती थी पहले। इस बस में कुछ राहत है? हाँ बहुत राहत है। अच्छा क्या मतलब, क्या जैसे कि अगर आपको बोलूं तो कौन कौन सी सुविधाएं इसमें है दूसरे बस में नहीं और इसमें है? दूसरी में यही कि एक AC है, इतनी गर्मी में AC दे रही, पंखा दे रही है बस। हाँ बोलो आप आंटी। AC का तो हमें चाहिए ना, AC ये पब्लिक इतनी सारी खड़ी होके जाएंगी क्या, उनको तो सीट चाहिए ना। अब जेंट्स लोग किराया दे रहे हैं, लेडीज नहीं दे रही है, तो उनको तो चाहिए ना, फिर भी कुछ जेंट्स दे देते हैं लेडीजों को सीट। वो सरकार ने हमें माफ कर रखा है, जेंट्स का कुछ भी नहीं, हमें सरकार ने माफ कर रखा है। ये गलती अब हमारी नहीं है, गलती सरकार ने हमें माफ कर रखा है। अब जेंट्स को देना पड़ता था, ये हमारी गलती तो है नहीं।
बस इसमें क्या, अब सरकार ने हमें दे रखा तो हम सफर कर रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से कितना सही है ये? ठीक है, सुरक्षा भी अच्छी है, हर बस में अच्छी है, इसमें भी अच्छी है, कोई ऐसे परेशानी। एक तो ये भी है क्योंकि ज्यादा दूरी तय नहीं करना है, तो खड़े खड़े भी, हालांकि जो लोग थोड़े से ओल्ड एज हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ मतलब ऐसे जा सकते हैं। नहीं, अगर किसी को शर्म आती है तो ओल्ड एज के लिए भी भाई खड़े हो जाओ, ये तो हर बस में यही होगा, क्योंकि ओल्ड एज के लिए अगर कोई खड़ा होगा तो खाली तो सीट करनी पड़ेगी। तो कितनी ही बड़ी हो कितनी छोटे, तो बड़ों को या छोटों को शर्म आनी चाहिए कि भाई बड़ा खड़ा है तो बस ये है, और कोई परेशानी नहीं है। सही है, ठीक है, बस सही है। अभी आप जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि ये जो बस है वो सिर्फ 23 सीटर है और काफ़ी मिनी बस है, ज़्यादा जगह इसमें नहीं है। लेकिन शाम के वक्त अगर मैं कहूँ तो क्योंकि ऑफिस का टाइम होता है तो काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, जिससे लोगों को बैठने में भी दिक्कत आती है। जो ओल्ड एज के लोग हैं, जैसे कि अभी बता रही थी, जो पीछे में कुछ माता जी थी वो बता रही थी कि कई बार उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलता, जिससे उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खड़े खड़े होकर जाना पड़ता है। ये जो योजना है वो केजरीवाल की सरकार लेकर आई थी, लेकिन इसको ज़मीन पर रेखा गुप्ता की सरकार ने उतारा है। इस बस को आए हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। ये बस जो है वो पर्यावरण के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये बस जो है पूरी तरह से पॉल्यूशन रहित है, इलेक्ट्रॉनिक बस है। ये बस जो है वो 9 मीटर लंबा है एंड इसमें 23 सीट है। जो बड़ी बसें होती हैं, जो लंबे रूट की बस होती है, उसमें 35 सीटें होती हैं। हालांकि कुछ लोगों की जो इसको लेकर प्रतिक्रियाएं थी वो कह रहे थे कि जो उनको कई बार है कि सीट बैठने के लिए नहीं मिलता, लेकिन शाम के वक्त में ये समस्याएं बड़े रूट की जो बसें होती हैं, जो बड़ी बसें होती हैं, उनमें भी ये समस्याएं होती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन बस है वो सबके लिए है, उसमें हर एक वर्ग के लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे मैं दिखा दूँ आपको, एक बार इधर भी दिखा दीजिए, अगर आप जो पिंक सीट देख रहे होंगे, ये सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है, इस पर सिर्फ महिलाएं बैठ सकती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है महिलाओं के लिए। अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं बताऊं तो आपको जगह जगह CCTV मिल जाएंगी, जैसे कि आप आगे में देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ से कनेक्ट है। यहाँ पे जो बस चालक हैं वो पूरी तरह से देख सकते हैं कि जो पीछे क्या हो रहा है या फिर क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि जब इमरजेंसी बटन हम दबाते हैं तो ये आवाज़ भी आती है, कि जिससे जो बस ड्राइवर है उनको पता चल सकता है कि आप इमरजेंसी में हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें या फिर और भी सुविधाओं के हिसाब से देखें तो ये बस काफ़ी सही है। लंबे रूट के लिए नहीं है, हालांकि कम 12-13 किलोमीटर लगभग ये तय करते हैं। इस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी लोगों से बातचीत की, आम लोगों से बातचीत की, जिसके माध्यम से उन्होंने हमसे देवी बस के बारे में अपने अनुभव साझा किए। कुछ लोगों ने इसके बारे में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी दी, कुछ लोगों ने इसकी समस्याएं भी बताई। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूँ अदिति, आप देख रहे थे TTS इंडिया। कैमरा के पीछे हमारे साथी विक्रम बिंदांजू। धन्यवाद।